डिफरेंशिएशन का टॉप 14 क्वेश्चन देखना था, जिसमें हम लोग प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 7 तक देख चुके हैं। तो अगर वो लेक्चर नहीं देखे तो उसका लिंक आपको आई कार्ड में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप देख लीजिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग का 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 है y इज इक्वल टू कॉस अंडर रूट साइन एक्स। ओके, अंडर रूट साइन एक्स है। देखिए अभी इसको डिफरेंशिएशन करने के बाद आपको क्या बताया कि अगर फंक्शन के अंदर फंक्शन है तो आपको क्या समझना है, ये चैन रूल इसमें अप्लाई होगा। कुछ नहीं माइंड में सोचना है, केवल चैन रूल अप्लाई कर देना है, ऑटोमेटिक आपका क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए तो सबसे पहले तो हमको जो लिखते आए लिखेंगे टेकिंग डीसी बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको x के रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट करना है, तो यहां पे cos अंडर रूट साइन, राइट। अब देखिए ये cos का डिफरेंशिएशन तभी पॉसिबल है, इसके एंगल में जितना भी है सब रेशनल फॉर्म में आपको लिखना पड़ेगा, यानी बाटा के नीचे लिखना पड़ेगा। तो यानी इसका हम लोग क्या करते हैं, एंगल में हम लोग को अंडर रूट साइन एक्स है तो अंडर रूट साइन एक्स लिखना पड़ेगा, और यहाँ अंडर रूट साइन एक्स लिखे हैं तो आप कहाँ से लिखे, तो उसको सेटिस्फाई करने के लिए आपको ऊपर भी साइन एक्स लिखना पड़ेगा अंडर रूट। अब ये अंडर रूट साइन को डिफरेंशिएट करने के लिए आपको नीचे साइन एक्स लिखना पड़ेगा। अब साइन एक्स भी कहाँ से लाए, तो इसको सेटिस्फाई करने के लिए आपको यहाँ भी साइन एक्स लिखना पड़ेगा, राइट। अब ये dx हो जाएगा, किसको एंगल मैच हो रहा है, तो इसका डिफरेंशिएशन पॉसिबल है। अब देखिए इसका डिफरेंशिएशन कॉस का क्या होता है, माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन अंडर रूट साइन एक्स आ जाएगा। और यहाँ पे ये क्या है, ये अंडर रूट में है तो ये क्या आ जाएगा, 1/2 अंडर रूट साइन एक्स हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन। डायरेक्ट मार रहे हैं, आपको इधर रफ में बता देते हैं। देखिए अंडर रूट क्या है, अब अंडर रूट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट को हम लोग लिख सकते हैं साइन एक्स का होल पावर 2/dx, राइट। इतना जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो किसका डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये पावर में है, पावर में है तो सबसे पहले तो यहाँ मल्टीप्लाई में आएगा, और साइन एक्स और साइन एक्स का होल पावर है ना, तो होल पावर 2 -1 घटाना पड़ेगा। जब -2 घटाएंगे तो कैलकुलेट करेंगे तो 2 साइन एक्स और इसका -1/2 आ जाएगा, -1/2 आ जाएगा। तो जिसको नीचे लेके आएंगे आप तो अब -2 है तो नीचे ला सकते हैं रेशनल फॉर्म में, तो इसको हम लोग 2 साइन एक्स लिख सकते हैं का होल पावर हाफ। अब जब हाफ है तो इसको अंडर रूट के फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं अंडर रूट साइन एक्स। ओके, तो इतना चीज को हम लोग डायरेक्ट यहां पे कर रहे हैं, तो कर सकते हैं, आपको माइंड में होना चाहिए। ओके चलिए हम लोग डिफरेंशिएशन इसका कर रहे थे, अब इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये cos x आ जाएगा, राइट। अब इसको अरेंज कर लेते हैं, हम लोग का काम हो जाएगा। तो माइनस साइन एक्स अंडर रूट साइन एक्स, और ये cos है तो यहाँ पे आ जाएगा cos x/2 अंडर रूट साइन एक्स। अब ये अंडर रूट काट मत दीजिएगा, इसका एंगल में है, नहीं कटेगा, राइट। अब देखिए अब थोड़ा सा आपको कहीं कंफ्यूजन होता होगा। अभी पिछले लेक्चर में हम लोग क्या किए थे, tan आया था, एंगल में tan x आया था। इस केस में डायरेक्ट इसका रिजल्टेंट x नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए आपको इन्वर्स इसको होना पड़ेगा, वहां पे इन्वर्स नहीं था, तो वहां कंफ्यूज नहीं कीजिएगा आप। ओके चलिए, तो यही इसका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 8 का। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 8 भी आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग का है y इज इक्वल टू अंडर रूट साइन एक्स। ओके, अंडर रूट साइन एक्स है तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे फिर से, तो टेकिंग डीसी बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू क्या, x की फॉर्म में हम लोग रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। देखिए dy/dx आ जाएगा इज इक्वल टू, अब यहां पे केवल अंडर रूट साइन है तो यहां पे हम डी अंडर रूट साइन एक्स लिखेंगे। अब इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग यहाँ पे साइन एक्स लिखेंगे, राइट। यहाँ पे साइन एक्स लिखेंगे, और यहाँ पे जब यहाँ पे लिखेंगे सेटिस्फाई करने के लिए साइन एक्स यहाँ लिखेंगे और यहाँ लिख देंगे, यही तो चैन रूल कहता है, राइट। देखिए जब इसका डिफरेंशिएट करने जाएंगे तभी अभी आपको इसका डिफरेंशिएट बताए हैं, तो डायरेक्ट इसका 2 अंडर रूट साइन एक्स हो जाएगा, राइट। और यहां पे हो जाएगा इसका cos x। थोड़ा इसको अरेंज करके लिख दीजिए, तो यहां पे अरेंज करके लिखेंगे तो dy/dx
इज इक्वल टू कॉस एक्स टू अंडर रूट साइन एक्स, राइट। यही आपको यहां पे आंसर हो जाता है। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 9 भी आप अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग का है, ये भी काफी आसान है। ये क्वेश्चन नंबर 10 है, y इज इक्वल टू, जो आपको क्वेश्चन नंबर 10 में गिवन दे रखा है यानी दिया हुआ है, तो y इक्वल टू हम लोग को दे रखा है साइन क्यू एक्स और कॉस 5x, इतना दे रखा है, राइट। अब देखिए जब इतना है तो दो फंक्शन आपस में मल्टीपुल में है, तो ये u इंटू वी की फॉर्म इसमें अप्लाई होगा। तो यहां पे लिखेंगे टेकिंग dc बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में हमको इसको डिफरेंशिएट करना है। देखिए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यू इंटू वी की फॉर्म यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। अगर साइन को पहले डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो इसको छोड़ना पड़ेगा, चलिए इसको हम छोड़ देते हैं। कॉस के पावर 5 और d यहाँ पे साइन क्यू एक्स बाई डी एक्स। अब देखिए यहाँ पे साइन क्यू है तो डायरेक्ट यहाँ पे dx नहीं लिखेगा, यहाँ ये फिर से यहाँ पे एक बार ये चैन रूल का यहाँ पे फॉलो करेगा। अब यहाँ पे dx आएगा, राइट, ये dx आएगा और फिर यहाँ पे प्लस देंगे। देखिए u इंटू वी की फॉर्म में आप पहले किसको भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन u इंटू वी में हमेशा u को ही डिफ्रेंशिएट करना होता है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, ओके। उसके बाद इजीली आप ये चीज फंक्शन आपको माइंड में रहता है तो किसी भी क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अब यहाँ पे हम लोग डिफरेंशिएट आगे कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हम लोग को साइन क्यू है, तो साइन क्यू को इस बार से साइन क्यू, हम यहाँ पे हम लोग साइन क्यू को हाँ डिफरेंशिएट किया, साइन क्यू यहाँ पे सेम लिखना पड़ेगा। कॉस 5 है तो कॉस 5 को यहाँ पे डिफरेंशिएट करते हैं, तो कॉस 5 यहाँ पे फिलहाल अब इसको यहीं रहने देते कि हमारे पास जगह नहीं है, इसको थोड़ा डिफरेंशिएट कर ले ताकि छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखिए ये तो सेम रहेगा, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा 3 cos टू द पावर 5, यहाँ पे आएगा साइन स्क्वायर x, यहाँ से आ जाएगा cos, तो cos आ जाएगा, यहाँ से cos आ जाएगा, यहाँ एक और cos है तो cos 6 हो जाएगा, cos टू द पावर 6 हो जाएगा, ये हो गया। अब इसको फाइनली यहाँ पे डिफरेंशिएट करते हैं प्लस, ये साइन क्यू है रहने देते हैं। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे डिफरेंशिएट करने के लिए cos टू द पावर 5x बाई यहाँ पे cos x लिखना पड़ेगा इनटू और cos x और dx करना पड़ेगा, राइट, तब जाके इसका डिफरेंशिएट हमारा पॉसिबल होगा। देखिए यहाँ पे dy बाई डी एक्स, यहाँ पे 3 cos टू द पावर x और साइन स्क्वायर x प्लस, देखिए ये तो हमारा सेम है, यहाँ पे देखिए यहाँ से डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा क्या 5, यहाँ पे साइन है तो माइनस साइन आएगा, डिफरेंशिएशन होगा तो माइनस साइन आएगा, तो यहाँ पे ये आ जाएगा, यहाँ पे केवल ये आ जाएगा यहाँ माइनस, ओके। तो यहाँ पे माइनस है तो यानी साइन टू द पावर यहाँ पे 4x हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा आपका cos टू द पावर 4x, राइट, इतना आ जाएगा, आपका यहाँ पे आंसर हो जाता है फाइनली। तो आई होप क्वेश्चन नंबर आपको 10 भी समझ में आ गया होगा अच्छे से। 11 देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग का है, y इज इक्वल टू, हम लोग को जो गिवन दे रखा है, गिवन y इज इक्वल टू हम लोग को दे रखा है tan x प्लस वाई दे रखा है, tan x प्लस वाई दे रखा है। अब देखिए इसको डिफरेंशिएशन करने के लिए काम करते हैं, इसको हम इधर लेके आते हैं, थोड़ा आसान हो जाएगा। तो इक्वल टू की साइड लाएंगे तो tan हो जाएगा इनवर्स में, tan इनवर्स y हो जाएगा इज इक्वल टू x प्लस वाई हो जाएगा। यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग dc बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे 1/1 प्लस वाई स्क्वायर और डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। जब इसको डिफरेंशिएट करने जाएंगे तो ये अलग अलग फॉर्म बन रहा है, तो यहाँ अलग अलग फॉर्म बन रहा है, तो यहाँ पे काम कीजिए, यहाँ पे हो जाएगा 1, इसका डिफरेंस ये हो जाएगा डी वाई बाई
dx हो जाएगा, राइट। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई उधर कर देंगे तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे हम लोग को आ जाएगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, राइट। इतना आ जाएगा। अब यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ से इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1, और यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, फिर यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, आ जाएगा वाई स्क्वायर और डी वाई बाई डी एक्स, राइट। सभी डी वाई बाई डी एक्स को हमको एक साइड लेके आना होगा, तो यहाँ से हम लोग इसको एक साइड ले लेते हैं। चलिए तो इसको एक साइड लेंगे तो आपका क्या मिलेगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इक्वल टू के ये साइड आएंगे, देखिए यहाँ पर, चलिए फाइनली डिटेल में कर देते हैं डी वाई बाई डी एक्स, इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस डी वाई बाई डी एक्स, अब ये आ जाएगा फिर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, राइट। ये दोनों तो यहाँ से खलास हो गया, बचेगा क्या, बचेगा हम लोग को यहाँ पे 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर हम लोग को बच गया। देखिए ये कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया तो हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर और डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर बचा, तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा, राइट। इतना आ जाएगा। अब देखिए इतना बराबर, अब इतना बराबर एक काम कीजिए, यहाँ पे y बराबर tan था, अब यहाँ पे फाइनली tan पुट कर सकते हैं आप, यहाँ पे फाइनली आप tan पुट कर सकते हैं। देखिए y बराबर tan था तो यहाँ पे लिख देंगे 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स प्लस वाई, फिर माइनस tan स्क्वायर आपका आ जाएगा x प्लस वाई। अब 1 प्लस tan थीटा होता है तो डायरेक्टली हम लोग कॉस सेक थीटा लिख सकते थे, क्या, सेक स्क्वायर थीटा हम लोग लिख सकते थे डायरेक्ट। इसको हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई, राइट। अब इसको यहाँ पे माइनस tan स्क्वायर एक्स प्लस वाई, राइट। जब इसको आगे सॉल्व करना चाहेंगे तो ये इसको 1 बाई हम लोग कॉस की फॉर्म में लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई, और इसको साइन बाई कॉस, तो इसको उल्टा करेंगे तो आ जाएगा क्या, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई, राइट। अब देखिए ये कॉस से कॉस कैंसिल आउट होगा, यहाँ पे माइनस एक लेके चलते हैं, तो इसको जब ऊपर लेके जाएंगे तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, फाइनली हम लोग को मिलेगा यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई, राइट। क्योंकि इसको ऊपर लेके जाएंगे तो हो जाएगा कॉसेक, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, यही यहाँ पे आपका आंसर हो जाता है, राइट। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है जो गिवन दे रखा है, वह है y इज इक्वल टू, सॉरी x इक्वल टू है y log एक्स वाई, राइट। ये दे रखा है। देखिए जब भी आपका इस प्रकार का एक क्वेश्चन देखने को मिले ना, तो आप एक काम कीजिए, लॉग को फ्री रखिए, तो यहाँ पे x बाई करेंगे, यहाँ पे लॉग को कर देते हैं फ्री। अब फाइनली यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग डीसी बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x की फॉर्म में, ये u इंटू वी की फॉर्म है, तो यहाँ पे आ जाएगा y, और यहाँ पे आ जाएगा y और x का डिफ्रेंशिएट 1 हो जाएगा, माइनस x आ जाएगा और डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, यहाँ पे वाई स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू, जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देखिए इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए लॉग एक्स वाई, इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए नीचे हमको एक्स वाई लेना पड़ेगा इंटू, और जब इधर आएगा तो ये एक्स वाई ये यू इंटू वी की फॉर्म से फिर से एक क्रिएट हो रहा है, तो अभी फिलहाल इसको यहीं रहने देते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा वाई माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 बाई एक्स वाई आएगा, और इंटू, अब इसको यहाँ से डिफ्रेंशिएट करना चालू करते हैं तो इसका एक्स का डिफ्रेंशिएट 1 हो जाएगा प्लस, और एक्स और डी वाई बाई यहाँ पे डी एक्स आ जाएगा, राइट। इतना हो जाएगा। अब ये y से हम लोग को इधर मल्टीप्लाई करते हैं क्रॉस, तो यहाँ से आ जाएगा y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स
इज इक्वल टू, अब देखिए यहां से काम कर सकते हैं, इक्वल नीचे नीचे एक बाई हम लोग कैंसिल आउट करके एक बाई ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहां से आ जाएगा वाई बाई एक्स, वन वाई प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, राइट। इतना कर सकते हैं, बिल्कुल। देखिए यहाँ पे y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब यहां से इसको मल्टीप्लाई करना चालू कीजिए। जब मल्टीप्लाई करना चालू करेंगे तो यहां से आ जाएगा आपका वाई स्क्वायर वाई एक्स, अब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कट जाएगा, तो प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, राइट। अब यहाँ पे बिल्कुल फ्री है, तो एक काम करते हैं, या तो हम इसको इधर लेके आते हैं या इसको उधर भेज देते हैं। तो एक काम करते हैं भाई, हम इसको इधर ले आते हैं, उसको उधर भेज देते हैं। यहाँ पे आ जाएगा वाई माइनस, जब आ जाएगा वाई स्क्वायर वाई एक्स इज इक्वल टू वाई डी वाई बाई डी एक्स, इसको इधर भेजेंगे तो प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। यहाँ से आप एलसीएम ले लीजिए, तो इसका एलसीएम लेंगे आप तो आ जाएगा x, तो यहाँ पे आ जाएगा वाई एक्स माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लीजिए तो आ जाएगा y प्लस एक्स, राइट। अब आपको वैल्यू ये चाहिए होगा, तो डी वाई बाई डी एक्स वैल्यू चाहिए, तो डी वाई बाई डी एक्स, अब इसमें हम लोग डिवाइड डाल देंगे, इसमें डिवाइड डालेंगे तो y कॉमन लेते हैं, क्या है y यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं हम लोग, तो y आ जाएगा कॉमन, तो x माइनस वाई आ जाएगा और x और y प्लस एक्स आ जाएगा, राइट। यही फाइनली आपका आंसर हो जाता है क्वेश्चन नंबर 12 का। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 12 भी आपको अच्छे से समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझते चलिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में जो आपका गिवन दे रखा है वो y इक्वल टू दे रखा है हम लोग को अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस अप टू ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। इस फंक्शन का कोई अंत ही नहीं है, इस प्रकार के रूट के अंदर रूट चलता जा रहा है। तो काम करते हैं, इसको यहाँ पे हम इक्वेशन मान लेते हैं फर्स्ट, ये जैसा कर रहा है उसी प्रकार से इसके साथ खेलेंगे। तो यहाँ पे y, अब एक बात बताइए हमें कि अगर इतना को हम हटा देते हैं, इतना को रिमूव कर देते हैं, एक बार आपको अलग कलर से मार्क करके दिखाता हूं, अगर हम ये पार्ट को रिमूव कर दें, सॉरी ये पार्ट को हम रिमूव कर दें, तो इस फंक्शन में कोई फर्क पड़ेगा क्या? सेम जस्ट लाइक वैसा ही दिखेगा, आगे चलता जा रहा है। इसका मतलब ये है कि क्या हम इसको अंडर रूट एक्स और इतना बराबर हम लोग y लिख सकते हैं, तो यहाँ पे प्लस y कर सकते हैं, यहाँ पे y लिख सकते हैं y, और यहाँ पे फ्रॉम फर्स्ट लिख देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट से हम लोग ऐसा ये कांड किए हैं। स्क्वायर को इस साइड लेके आ जाइए, इधर सॉल्व कर देते हैं, तो रूट को इधर लेके आएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा एक्स प्लस वाई। जब इसको यहाँ पे कर दीजिए डिफ्रेंशिएट, तो यहाँ पे लिखिए टेकिंग डी सी बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स की फॉर्म में, जिसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 बाई डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा इज इक्वल टू, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dx और dx आ जाएगा प्लस dy बाई dx आ जाएगा, राइट। इसकी वैल्यू 1 हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 2 बाई dy बाई dx इज इक्वल टू, यहाँ आ जाएगा 1 और dy बाई dx आ जाएगा, राइट। इसको इधर ले लीजिए, तो यहाँ से आ जाएगा 2 और dy बाई dx माइनस dy बाई dx इज इक्वल टू 1। यह इसमें क्या कॉमन है? dy बाई dx कॉमन है, तो dy बाई dx कॉमन ले लीजिए, तो 2 बाई माइनस 1 इज इक्वल टू 1। तो आपको चाहिए dy बाई dx की वैल्यू, तो यहाँ से आ जाएगा 1 बाई 2 माइनस 1, यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, एक क्वेश्चन देखने में कितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, लेकिन बना कितना इजी वे में बन गया। ओके, तो आई होप क्वेश्चन नंबर 13 तक आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 14 है y इज इक्वल टू 10 साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x दिया हुआ है। देखिए इस प्रकार से आपको देख रहे हैं कि फंक्शन के अंदर फंक्शन है, इसका मतलब क्या समझ रही है, ये चैन रूल से बनने वाला है, यानी एक ही फंक्शन में 2-3 फंक्शन घुसा हुआ है। इसका मतलब ये कि इसमें हमको चैन रूल का अप्लाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले लिखेंगे टेकिंग DC बोथ साइड
विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो dy बाई डी एक्स लिखेंगे इज इक्वल टू, इसमें आप डिफ्रेंशिएट ऑपरेटर लगाएंगे तो tan साइन इनवर्स x। अब ये tan का डिफ्रेंशिएट तभी पॉसिबल है जब नीचे यहाँ हम tan साइन इनवर्स लिखे और फिर यहाँ पे हम लोग साइन इनवर्स x करें x, राइट। देखिए तब जाके इसका हो जाएगा सेक स्क्वायर साइन इनवर्स x। अब इसका हो जाएगा साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएट होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या होता है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएट होता है, तो यहाँ से आ जाएगा हम लोग को सेक स्क्वायर साइन इनवर्स x बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही आपका यहाँ पे आंसर हो जाता है। तो आई होप टोटल 14 के 14 क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको समझ में आ गया हो, आपको लगता है नहीं ये लेक्चर्स हमारे लिए हेल्पफुल है, तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा। हाँ, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से आपको हम टोटली कंप्लीट क्रैश कोर्स मैथमेटिक्स का कराने वाले हैं। अब हम लोग जो आज स्टार्ट करेंगे, अब हम लोग एक बार देख लेंगे तो 2 नंबर वाले जितने भी डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन आने वाला था वो देखे। अब हम लोग देख लेंगे कि यहाँ पे आपको 5 जो लॉन्ग क्वेश्चन जो होता है आपका, लॉन्ग क्वेश्चन जो डिफरेंशिएशन का किस टाइप का लॉन्ग क्वेश्चन आपको बनता आता है एग्जाम में, वो देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे, वो चलेंगे हम लोग इंटीग्रेशन पे चलेंगे। इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे, उसके बाद मैट्रिसेस पे चलेंगे। आपसे पोल भी लेंगे, आप कम्युनिटी पोस्ट करेंगे, उसमें अपना सुझाव दीजिएगा कि कौन सा चैप्टर स्टार्ट हमें करना चाहिए। तो यही तो आई होप इस लेक्चर को आप अच्छे से काफ़ी इंजॉय किए होंगे। चलिए हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स, लव यू ऑल।